नमस्ते, मेरा नाम संतोष व्यास है। मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। बॉर्न ब्रॉटअप मेरा गुजरात का है। तो मैंने आज यहाँ पे जो सात्विक वानगी में ये बनाया है, इसको अनारसा कहते हैं। इसकी प्रोसेस थोड़ी लेंदी है। 4 दिन से इसमें लगी हूँ। चावल को भिगोना पड़ता है, फिर सुखाना पड़ता है, फिर पीस के 2 दिन फिर रखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ये चाली पड़ती है। तो ये पूरी मेहनत है। तो इसमें गुड़, चावल और जो पॉपी सीड बोलते हैं, ये उससे बनता है। इसको घी में ही तला जाता है, तभी ये टेस्टी लगता है। और ये है जो बथुआ की सब्ज़ी बोलते हैं, उसकी ग्रेवी से मैंने इसकी ग्रेवी बनाई है। उसी से बेसन और ज्वार का आटा बनाया है, उसके गट्टे बनाए हैं। ये ज्वार, आटा और मक्के का आटा और बाजरे की रोटी है। घी में बिल्कुल मलाई से इसका आटा गूंदा था, मतलब इसको सोडा वगैरह कुछ भी नहीं है। और ये सैलेड है इसके साथ। और थोड़ी देर बाद हमारी छाछ आ जाएगी। अरे वाह, बढ़िया। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइस। Oh my god. Sugarcane millet kheer. Can you imagine this? એક વિગન ડિશ પ્રસ્તુત કરી રહી છું અને જે શેરડીના રસમાંથી બનાવવામાં આવી છે મિલેટ સાથે. યમવિગો બ્રાન્ડથી હું કામ કરું છું અને શેરડીના રસની આ ખીર બનાવી છે મેં, જે ખૂબ જ ઇનોવેટિવ, ખૂબ જ હેલ્ધી છે અને ટેસ્ટમાં પણ ખૂબ જ સરસ છે. Thank you. So thanks to the team for innovating Kotha's mayonnaise, which is one of a kind. We have never seen something like this. So Kodo, Say it is a wood apple mayo. Wow. Tell us about this. આ સાત્વિક રેપ બનાવેલો છે, જે મલ્ટીગ્રેન રોટી બનાવી છે પાલક સાથેની, અને એમાં બધા બેબી કોર્ન છે અને માઇક્રોગ્રીન્સ છે, સ્પ્રાઉટેડ રાગી, એ બધું યુઝ કરે છે, અને બાકી બધા વેજીટેબલ્સ છે. So since past 7 years which I'm visiting Satvik, my most favorite has been this beetroot and gajar halwa, which is like there's no match for it. It's very like common, but still like beetroot halwa, it's like something which everyone must experience in their lifetime, I believe. We are at a tribal stall where they are selling जड़ी बूटीज, okay? भैया ये इतनी सारी यूनिक जड़ी बूटियाँ, ये क्या है, लाइक क्या यूज है? ये दीदी ये जड़ी बूटी है। हम लोग आदिवासी लोग हैं, हमारा वारसा गति है, हमारा हेरिडिटी। हम गैस, एसिडिटी, कब्जियत के लिए हम दवा बनाते हैं। हमारा हेरिडिटी आया, खुद अपने हाथों से हम लोग बनाते हैं, समझते हैं। ये देखो, ये बिला है, इसको बेल बोलते हैं और इसको बोलते हैं बिदारी कंद। ये कैल्शियम और ताकत के लिए रहता है शरीर। खाना कैसे होता है? इसको पीस के हम लोग पाउडर बनाते हैं। इसको दूध के साथ लिया जाता है। तो शरीर की कैल्शियम, शरीर की इम्यूनिटी, एनर्जी, ताकत के लिए रहता है। ये अर्जुन का छाल है। अर्जुन का छाल? ये हार्ट के लिए काम करता है, समझते हो। जो ब्लॉकेज रहता है ना, उसको खून को पतला कर देता है, खून को ज़्यादा नहीं बनने देता। ये मरोड़ फली रहती है। ये बच्चों को पेट में है ना दर्द बनता है, तो उसको घिस के पिलाया जाता है दूध के साथ। ये कांकाचिया है। कांकाचिया, हाँ, ये भी पेट के लिए ही रहता है। और ये एक रहता है मैम अरीठा, ये बालों के लिए रहता है। अरीठा ये बालों के लिए। एक वो रहता है जटाशंकर, वो भी बालों के लिए रहता है। ये आमा हड़दर है। अम्मा हड़दर, ये आमा हड़दर नॉर्मल टर्मरिक होता है। हाँ वो ये गिलोई है, ये डायबिटीज़ के लिए रहता है। और एक ये रहता है नीम गिलोई, हरड़, ये शतावरी है, इसका नाम शतावरी है। और ये सबको पीस के दूध में पिया जाता है। अमुक वस्तु गर्म पानी में लिया जाता है, अमुक दूध में। ये सोनामुखी बोलते हैं। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा काम है। कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा काम है। ईशा योगा सेंटर साधना पदास। इसको पीस के हम लोग इसका पाउडर बनाते हैं। अगर इसको गर्म पानी में अगर लिया जाए तो कितना भी कॉन्स्टिपेशन मजबूत हो, कड़क हो,
कॉन्स्टिट्यूशन निकल जाता है। अच्छा, आप सैंपल्स इसके देते हो ना? हाँ, ये डेमो के लिए रखा है। हम लोग 44 दवाओं का पीस के इस तरह फार्मूला बनाते हैं। और ये मेडिसिन का टेस्टिंग कोई करता है? नहीं दीदी, हमारा वारसा है। कहाँ से हो आप? कौन से जैसे कि हमारा मूल वतन महाराष्ट्र है, पर अभी 50 बरस हो गए अहमदाबाद के अंदर। इनको हमारा घर बार सही है और ये हर साल हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं। हर साल यहाँ पे बहुत अच्छा रहता है, रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलता है इधर, बहुत इधर अच्छा रहता है। हम हर साल इसमें लगाते हैं, हमारे स्टॉल बेचते हैं और हमको रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलता है, पब्लिक भी बहुत अच्छा आता है इधर। हाँ, तो जड़ी बूटियाँ हम लोग ने मैंने ऐसे सुना ही था कि जड़ी बूटी कैसी होती है, कैसी होती है। तो आज मैंने देखा कि कैसे टाइप की जड़ी बूटियाँ होती है, कि कितना यूनिक लगता है ये जड़ी बूटियाँ। एकदम ऐसे ऐसे ही लगता है, ये पेड़ जैसा लगता है। ये पेड़ है क्या? पेड़ों के टहनियों का ही तो आपको पता कैसे चला कि ये इससे कॉन्स्टिपेशन मिटेगा? कैसे ऐसे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन इसमें मिलेगा जो आपने बस ऐसे पता कैसे चलता है? जैसे कि हमारा वारसा करते हैं। वारसा के हम इसमें जानते हैं, हमारा जानकार है। आपको किसने सिखाया छोटे? नहीं नहीं, किसी से सिखाया नहीं, हम किसी से ट्रेनिंग नहीं लेते। हमारा वारसा की हेरिटेज है। हमारे बाप दादा ने हमको सिखाया और हम क्या इसको लेके आगे चले और हमारा सिर्फ 7 पीढ़ी से यही धंधा है और कोई दूसरा धंधा नहीं है। हमारा पूरा फैमिली हमारा इसके अंदर ही हम घर पे काटते हैं, इसके पूरा फैमिली इस तरह की दवा बनाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम चाहिए सब कावा है। कावा मेरा नाम प्रतीक्षा शाह है और ये मैंने जूनागढ़ का स्पेशल कावा बनाया है, जिसमें पानी में तुलसी, पुदीना, फिर अदरक, फिर ब्लैक पेपर और ये सब डाल के ये बनने के बाद उसमें नींबू डालते हैं। तो ये विंटर में बहुत ज़्यादा पिया जाता है, अब मॉर्निंग को, और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो मैंने इसीलिए ये आज कावा बनाया है। थोड़ा स्पाइसी रहता है बट विंटर के लिए तो अच्छा ही है। हाँ, to focus on the millet 2023. We are focused to use the millet which is called the ragi kawang bajri. This the stuffed rotla which is made by this millets, and the protein, full of protein filled bhaji and lives covered almost 20 items at a time, which is served with the tuver kadhi, the yummy spicy bit, along with the 2 type of hummus which is made by the green chana and this red capsicum. So our focus to bring our nation and people to participate more in the millet 2023 kangi juwar. Try to use it in the innovation way, you will definitely love it. Thank you. You come soon to have this. तो ये स्वीट प्लेटर है जिसमें हमने बनाया है बाजरी राजगरा की सुखड़ी है, जिसमें राजगरा को ऊपर पॉपअप की तरह डाला हुआ है और इसमें साथ में अखरोट है। और एक ये हमारा बहुत नया इनोवेशन है कि जिसमें हमने खजूर के अंदर अदरक डाला हुआ है, तो ये माउथ फ्रेशनर के जैसे काम करता है। वंडरफुल। ये मोरिंगो, चील की भाजी और सुआ की भाजी, ये तीनों कॉम्बिनेशन से ये सूप बनाया हुआ है जो विंटर में बहुत हेल्दी होता है। So bamboo is my favorite plant, and look at this people. They have actually made wind chimes out of bamboo. It's so unique, and they have like the showpieces fully made from the bamboo. ये कहाँ का आर्ट है? सापुतारा डांग का आर्ट है। वंडरफुल, थैंक यू। So these are coconut leaves actually, and which have dried out, and these people have managed to make sutio out of it. Now what is that? You can actually put pots on it, right? So this is like a home. Indoni. For indoors. Remember the women used to go like this and put the pots. So it is for this purpose. And they have a lot of varieties and sizes for that. Not just that, the base that they have, this Anna has made a peacock out of this. So cute, right? Like, see, look at it. A peacock, and he's still making more birds out of this. Like, they have to wet the leaves every hour so that it doesn't dry out. And look at the intricate weaves that he's making out of
these coconut leaves, dried out coconut leaves. Such an art, right? So I bumped into one more meditator, Isha meditator, and he's trying something. Let's check it out. What are you trying, Mohit? So this is Satvik Bale, very beautiful and very tasty. I'm so grateful for it. Thank you. मिलेट्स उगाने से कम पानी की ज़रूरत होती है और हम चोखा और गेहूँ उगाते हैं तो ज़्यादा पानी ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए हमारे सॉइल में पानी और नदियाँ का अभी बहुत कम हो गया है, तो हम लोग मिलेट का यूज़ करेंगे, मिलेट उगाएंगे, मिलेट खाएंगे तो हमारा सॉइल भी सेव होगा। और हमारे मुख्यमंत्री साहब और वड़ा प्रधान साहब ने भी बोला है मिलेट्स खाओ और खिलाओ, और हमारा भी मोटो है मिलेट्स खाओ और खिलाओ। So basically millets can save soil, right? हाँ, बेसिकली मिलेट्स इज ए सेव सॉइल एंड सेव हेल्थ, क्योंकि मिलेट्स ऑल मिलेट्स आर ऑर्गेनिक। Thank you. रागी ममरा। के लिए इसको रागी में कन्वर्ट किया, चोखा के बदले रागी में बनाया। इसमें हमारे पास मक्काई भी है और जुआर भी। આ રાગી ચાટ છે એ રાગી અને મેથીના પકોડામાંથી બનાવેલા છે, પકોડા છે, અને એની અંદર જે ચાટ બનાવી છે એ પણ રાગીના વિવિધ પ્રકારના વેજીટેબલ મિક્સ કરીને બનાવેલી છે। ચટપટું મસાલેદાર અને ટેસ્ટી છે। मैं बद्रीभाई पटेल, तहसील डेसर, जिला बड़ौदा का 90 के साल से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ और मूसली गंदा की भी मैं प्रायोगिक धोरण से थोड़ी सी खेती बाड़ी की थी और मैंने पकाई तो सही, लैब में भी मेरा टेस्ट ओके हो गया कि जो कंटेंट होना चाहिए वो है, मगर बेचने के लिए मेरे को बहुत दिक्कत आई। 1 साल की मैंने तपश्चर्या की, मेहनत की और किसानों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केटिंग के बारे में नहीं होने की वजह से किसान वहाँ का वहाँ है। दूसरी साल में वो मेडिसिनल प्लांट की खेती नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि जो जितना इन्वेस्टमेंट था, मेरी मेहनत तो बात में गई, मगर जो फार्मेसी का जो मिडलमैन है वो वहाँ के वहाँ अभी भी सुधरे नहीं है। किसान को वहाँ के वहाँ ही रहे, किसान को आमदनी हो तो आने वाली समय में, क्योंकि दिन प्रतिदिन ज़मीन घटती जा रही है और डिमांड बढ़ती है, तो उसका सॉल्यूशन तो किसान के पास ही होगा। क्योंकि अभी 6%, 3% फॉरेस्ट है। पहले था ये जड़ी बूटी जंगल में से ले आते थे फार्मेसी वाले, मगर अभी तो जंगल ही नहीं है, तो ज़मीन भी बिगड़ी है ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन। किसानों को उल्टा पढ़ाया, सब रसायन में डलवा के प्रोडक्शन लिया, मगर देयर इज़ नो न्यूट्रिशन वैल्यू इन एवरी एग्रो प्रोडक्ट। आज भी मेरे को पता है 85 जून में वो आर्टिकल आया था। किसके बारे में था? सॉइल केचुआ के बारे में। यदि केचुआ यानी अर्थवर्म होंगे तो अपनी ज़मीन से जो फर्टाइल थी वो रहेगी। हाँ, केचुआ तो मेहनत करते हैं, तनख्वाह लेते नहीं हैं। हाँ, मगर किसानों ने वो एनवायरनमेंट डैमेज किया, उनकी वजह से उसकी लाइफस्टाइल ब्रेक हो गई। सो बेसिकली अगर हम लोग सॉइल सेव करते हैं और अर्थवर्म्स को वापस लाते हैं, तो ये वाला जो प्रॉब्लम है मेडिसिनल प्लांट्स को जो मार्केटिंग नहीं किया जाता वो भी सॉल्यूशन आ जाएगा, है ना? सो यू जस्ट हर्ड फ्रॉम अ रियल फार्मर विच वी स्टम्बल्ड ऑन इम्प्रॉम्प्टू। So you know, this is the on ground reality. Save soil is not just a campaign, it's a living farmer. Yeah, you just heard from a grassroots farmer about the importance of saving soil and earthworms. Thank you very much. Thank you. Another benefit of this indigenous foods is that when calamities, natural disasters like volcanic eruptions or floods or earthquakes happen, and when there is a shortage of food, when farmers are not able to grow potatoes, tomatoes or any local food, okay,
at that time, if we have these indigenous foods like prickly pears, finda or mahua, all the indigenous foods, if they are available in the market, then we will not face a dangerous food crisis, because we know how to survive with these indigenous foods. Right now, if a flood happens, mostly we are consuming only wheat, okay, no, or some forms of millet. But imagine if our farmers would be growing a lot of millets, a lot of varieties of rice and fruits. Then if such a calamity happens, then we know how to survive on different sort of resources from the nature. So that is one more advantage of indigenous foods. Also, huge shout out to organizers like Shrishti organization. I know them since the year 2014, okay. They have remained very low key in Ahmedabad. When I insisted them to promote them, why are they not doing advertising and all? They prefer to stay low key. They have their own reasons. But if you are in Ahmedabad, or if you are looking for any internship in such organizations, I would definitely recommend Shrishti organization, because the way they are, what they are doing for grassroots innovators, farmers, and this entire indigenous people and indigenous food community, it's phenomenal. And also, if you don't want to go through all of this, educating yourself about the ecosystem and indigenous foods and everything, there are also simple ways, like you can just get started with satvicmovement.org, who are doing phenomenal work towards sattvic food. Yeah. And also you can enroll for inner engineering, which is also providing complete sattvic package, not just sattvic food but sattvic lifestyle and meditations. So it's up to you. It doesn't matter what way you embrace sattvic food, but at least just experiment and see. Because when you make any recipe in a sattvic way, there are high chances that you will be astonished that this also can be made in a sattvic way. I remember I also was a onion garlic eater, okay. Before 2016 I used to eat all sorts of things. But after inner engineering happened, and when I switched to complete sattvic diet, and of course I also like food, I also love pav bhaji and all. So when I tried making all of those stuff without onion, garlic and in a sattvic way, I couldn't imagine that it tasted the same. It tasted the same. Just with the variation of some sattvic spices, I was able to derive a very delicious dish. So when such is a possibility, what is stopping us? Of course, the willingness, right? So just stay tuned, and it was wonderful to vlog actually. And that's a wrap. Namaskaram.